सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में अभी हमारा ये वीडियो चल रहा है। तो प्रश्न है उपयुक्त विकल्प चुनिए, मतलब सही विकल्प चुनिए। मुहावरे और लोकोक्तियों में है अंधे के हाथ बटेर लगना। सबने ये सुना होगा, बड़ा प्रचलित कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसमें 4 ऑप्शन है। अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, दूसरा अंधेरे में कोई वस्तु का मिल जाना, तीसरा है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, चौथा है मुसीबत पर मुसीबत आना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अचानक से, मतलब उस लायक वो है नहीं और उसको कोई चीज़ मिल जा रहा है, ऐसा व्यक्ति। तो इसमें वो ऑप्शन देखिए कहाँ है। तो ये ऑप्शन सही है कि अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। मुहावरे का सटीक ऑप्शन क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। समझ में आया? हमारा दूसरा क्वेश्चन है आँख न दीदा काढ़े कसीदा। ये लोकोक्तियाँ हैं, गांव में बहुत कहा जाता है दादी नानी के द्वारा कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा, मतलब आवत जात कुछ नहीं, बस बड़ी गुनी बनल बाड़ी। तो ये हमारे बुजुर्ग सब कहते थे, पूर्वज लोग कहते थे। तो इसमें इसका सही ऑप्शन क्या है, हमें ये देखना है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा का सही ऑप्शन क्या है? बहुत निपुण बनना, ये नहीं है। साधन न होने पर भी काम कर लेना, ये नहीं है। सर्वथा अयोग्य, ये नहीं है। योग्यता न होने पर भी काम करने की सीखी बघारना, जिसको कहते हैं, ये है सही ऑप्शन। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, मतलब आवत जात कुछ नहीं और चलल हइन बड़ी गुनी बने, ये है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ पूछ रहा है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ है, अब 4 ऑप्शन है, देखते हैं। तीनों लोकों में मथुरा का न होना, सबसे निराला, तीसरा है मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, चौथा है बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का सटीक अर्थ है सबसे निराला। कौन सा अर्थ है? सबसे निराला। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। न्यारी का मतलब निराला जो है, सबसे अलग जो है, वह है कौन? ये दूसरा ऑप्शन, सबसे निराला, ये सही ऑप्शन है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है कट जाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। शर्मिंदा होना, दूसरा है टुकड़ों में बंटना, तीसरा है विभाजित करना और चौथा है आंखें चुराना। मुहावरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मुहावरा है कट जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है आंखें चुराना। सही ऑप्शन क्या है? आंखें चुराना। मतलब समाज में जैसे होता है नहीं कि 4 आदमी बात कर रहे हैं और आपको मालूम होते हुए भी आप आँख में आँख मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कट जाना, उसको कहते हैं आंखें चुराना। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे। लोकोक्तियों का अर्थ है, गांव में कहा जाता है 8 कनौजियाँ, 8 तो आँख, जैसे है ना एक कहावत है कि आँख को नहीं करौटा न उठे, तो वो वाला हाल है। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्तियों का अर्थ पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। मस्त रहना, अलगाव की स्थिति, फाका करना, संपन्नता की स्थिति। तो इस हिसाब से 8 कनौजियाँ 9 चूल्हों का मतलब है अलगाव की स्थिति। ये ऑप्शन इसका सही है। क्या सही है? अलगाव की स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कहावत है, मतलब लोकोक्तियाँ कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, सबके घर में कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहावत है
इसके 4 ऑप्शन हैं। अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुँझलाना, बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सबसे सटीक ऑप्शन है, क्या है भाई? अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुँझलाना, मतलब अपने पर ही अंतर्मन में क्रोध करना, झुँझलाना, ये इसका सही ऑप्शन है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपना माथा खुदाई पटकना, सही सरल भाषा में सुनो। बाकी जो जो ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम पढ़ा रहे हैं, शायद ही आपके किताब में बहुत कम मिलते हैं ऐसे ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो कृपया आप इसे ध्यान से पढ़ें। मैंने ऐसे ही नहीं ये किताब उठाया है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें क्वेश्चन बड़ा भ्रमित करने वाला रहता है। तो इसलिए मैंने ये सब पढ़ाने का फैसला किया। तो कृपया इसे पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और पढ़ने का लाभ उठाइए। ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। धन्यवाद।